इस बार जो गर्मी पड़ रही है साहब, इस गर्मी ने तो कमर तोड़ दी है। कमर ही नहीं तोड़ दी बल्कि यह बता दिया कि अगर हम पर्यावरण के साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो पर्यावरण, प्रकृति अपने साथ यानी हमारे साथ, इंसानों के साथ वो करेगी जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतने बढ़े हुए तापमान में भारत और पूरी दुनिया के लोगों ने अपने जीवन को आज तक शायद जिया नहीं होगा। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसके बाद आपको लगेगा कि हीट वेव का यह हाहाकार कितना जानलेवा है। अभी तक जो लोगों की मृत्यु के आंकड़े हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। सऊदी अरब में अभी हज चल रहा है, वहां पर बड़ी संख्या में पिलग्रिम्स पहुंच रहे हैं। आप जानते हैं तकरीबन 1100 लोगों की मृत्यु सिर्फ हीट वेव से सऊदी अरब में हो चुकी है। मिस्र में 600 लोगों की जान जा चुकी है आधिकारिक तौर पर। भारत में यह आंकड़ा 145 बताया जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है मैं मानता हूं कि यह आंकड़ा कहीं बड़ा है, क्योंकि हमारे यहां हीट वेव को एक कॉज ऑफ डेथ के तौर पे ना के बराबर माना जाता है। मेक्सिको में 125 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी जून में 10 दिन और बचे हैं साहब, 10 दिन और बचे हैं। और अभी तक हिंदुस्तान में मॉनसून अपने रास्ते पर कहां बीच में रुका और अटका पड़ा हुआ है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, बारिश अभी कोसों दूर है। अगर मैं सिर्फ दिल्ली के आंकड़े आज आपके सामने रख दूं तो आप चौंक जाएंगे। यह मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें दिल्ली और उसके आसपास के इलाके की। हीट वेव की वजह से आज जो स्थिति है वो देखकर बस यही कहा जा सकता है कि भगवान अल्लाह मेघ दे, भगवान पानी दे, क्योंकि चारों तरफ टेम्परेचर जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है। ऑन एन एवरेज 40 डिग्री या उससे ज्यादा के जो नंबर ऑफ डेज हैं, ये बीते 65 साल में इतने भारत ने आज तक कभी नहीं देखे। ये तो मैं डेज की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ आपको जो रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है उसकी जानकारी दूं तो इसका भी रिकॉर्ड 80 साल का भारत ने तोड़ दिया है। 33 डिग्री से ज्यादा न्यूनतम टेम्परेचर आज की डेट में दिल्ली में आंका जा रहा है। यह बताता है कि जब आप रात में निकलते हैं 12 बजे भी, तो उस वक्त भी दिल्ली के आसपास के इलाकों में 40 डिग्री टेम्परेचर होता है। आप सोचिए ऐसी स्थिति में कैसे जीवित रह सकता कोई आदमी। आप जरा सोचिए कि सड़क पर या जो छोटी झुग्गियों में या इस तरह की छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग जिनके पास तमाम सुविधाएं नहीं हैं, वो कैसे इस गर्मी को बर्दाश्त कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। आपके सामने ये नक्शा अपने आप में बता रहा है, जो लाल पूरा आप चारों तरफ से देख रहे हैं, यह आपको अभी का तुरंत का डेटा और हम सब आपको जानकारी दे रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से सब कुछ लाल है और यह लाल रंग आपको बता रहा है कि कितना ज्यादा तापमान है। दिल्ली में आज की डेट में सामान्य से जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 8 डिग्री ज्यादा है, मिनिमम टेम्परेचर कम से कम 6 से 8 डिग्री ज्यादा है। यानी कि तापमान इतना जबरदस्त है साहब कि लोग घर से बाहर निकल नहीं सकते। इसकी वजह से जबरदस्त मौतें हो रही हैं। दिल्ली में हीट वेव की वजह से अभी तक 50 से ज्यादा मौतें बीते 48 घंटे यानी कि 2 दिन में हो चुकी है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि 147 का आंकड़ा जो सरकार ने जारी किया है वो छोटा आंकड़ा है। दिल्ली में हीट वेव की वजह से हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। स्थिति यह है कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आप जरा, मैं आपके सामने रख रहा हूं यह स्थिति। वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे भी। वहां पर बाथिंग टब रखा गया है, उसमें बर्फ रख दिया जा रहा है और बीमार मरीजों को वहां डाला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दिल्ली और उसके तमाम आसपास के अस्पतालों में जहां हीट वेव से ग्रसित लोगों का इलाज किया जा सके। और यह हीट वेव जानलेवा है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर जो हमारा आमतौर पर 97.8 डिग्रीज के पास रहता है फ़ारेनहाइट, अगर ये 100 या 102 डिग्री के आसपास पहुंच जाए तो क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। 100 डिग्री पर पहुंचता है अगर आपका तापमान, यानी कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और गर्मी की वजह से उस वक्त आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका 10% ब्रेन काम करना बंद कर देता है। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 101 पहुंचता है तो 25% आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। 102 टेम्परेचर के आसपास अगर आपका फ़ारेनहाइट
अगर आपके बॉडी टेम्परेचर हो जाए तो 50% ब्रेन काम करना बंद कर देता है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और इस तरह की तमाम बीमारियों की शिकायतें बढ़ जाती हैं। किडनी, हार्ट और उसके साथ साथ लंग्स फेल करने लगते हैं और बहुत जल्द आप संक्रमित होकर मर सकते हैं। यह है हीट वेव। तो तमाम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। यह जो हीट वेव है, यह अपने आप में लू की एक जबरदस्त प्रचंड तरीका है जिसको आप देख रहे हैं। आखिरकार यह हीट वेव क्यों हो रहा है? आज पूरे के पूरे उत्तर भारत में इतनी प्रचंड गर्मी क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिसका असर भारत पर भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। हम सब जानते हैं इसके बारे में, लगातार चर्चाएं होती हैं, 20 साल से हो रही है साहब, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आज उसका असर झेल रहे हैं। इसके साथ साथ विंड पैटर्न में, जो हवा का जो पैटर्न है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस विंड पैटर्न के बदलाव की वजह से अरब पेनिनसुला से निकला हुआ जो हवा का एक झोंका आता है, जिसको आप विंड वेव कहते हैं, वो विंड वेव अरब पेनिनसुला से होते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए पूरे पश्चिमी भारत, उसके बाद उत्तर भारत को अपने ग्रसित करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो विंड है, इस विंड में एवरेज टेम्परेचर 47 डिग्रीज है। यानी कि जहां भी, जिस रास्ते पर भी ये विंड बहती हुई जा रही है, जो लू जैसा आपको महसूस होता है, 47 डिग्री से ज्यादा इसका तापमान बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये जो तपिश है आपको फील्स लाइक 50 डिग्री से ऊपर कर देती है। यानी कि समझिए कि दुबई में न रहते हुए भी आज उत्तर भारत और पश्चिम भारत के तमाम लोग दुबई का टेम्परेचर भारत में महसूस कर रहे हैं। इसकी आदत हमें नहीं है। भारत में ऐसे टेम्परेचर्स हमने अभी तक नहीं देखे। इसके साथ साथ रात में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो जो बढ़ रहा है, जिसमें 6 से 7 डिग्री तक आप बढ़ोतरी देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जहां जहां शहर हैं वहां चारों तरफ कंक्रीट है। कंक्रीट पूरे दिन भर तपता है और रात में ये जो गर्मी एब्जॉर्व करता है उसको बाहर निकालता है। यानी कि मिनिमम टेम्परेचर आपका लगातार बढ़ता चला जा रहा है शहरों में। इसके साथ साथ हम सब एयर कंडीशनिंग बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, कूलर्स बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से जो गर्मी पैदा हो रही है वो भी लगातार हमारे आसपास के इलाके को गर्म कर रही है। पूरे उत्तर भारत में और उसके साथ साथ पश्चिमी भारत में 14% हरियाली कम हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न बड़े पैमाने पर बदल चुका है। इसकी वजह से यह बड़ी झुलसती हुई गर्मी आज आपको दिखाई दे रही है। अब जो स्थिति बन रही है, इसमें राहत कहां से मिल सकती थी? राहत मिल सकती थी बारिश की वजह से, लेकिन बारिश बाधित हो रही है अल नीनो के वजह से। अल नीनो एक क्लाइमेटिक सिचुएशन है जो कि पैसिफिक ओशन में बड़े पैमाने पर होता है, जो मॉनसून विंड्स को भारत की तरफ आने नहीं देता है। मॉनसून 2 रास्तों से भारत आता है, एक अरेबियन पेनिनसुला की तरफ से, अरब से, और दूसरा बे ऑफ बंगाल के रास्ते से। अभी स्क्रीन पर जो आप अपना जो इमेजेस देख रहे हैं, ये हम आपको आज की ताजा मॉनसून की पहुंच की डेट दिखा रहे हैं। इसको फुल फ्रेम दिखाते हैं पूरे स्क्रीन पर। अभी आप इसी इमेज को देखिए और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि दरअसल इसमें क्या हो रहा है। इसमें जो आप ये, अब इस स्क्रीन को यहीं पर हम फ्रीज करते हैं और इस फ्रीज को अब आप देखिए। इसमें जो लाल लाइन आपको दिखाई देगी, वो लाल लाइन आपको बताती है। आइए जरा मैं इसको आपको यहां इस पर दिखाता हूं ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। यहां का जो ये पूरा अभी तक जो मॉनसून है, वो मॉनसून, इसको यहीं पे रोके, ये मॉनसून ये यहां तक आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये मॉनसून का पैटर्न है। ये वो इलाका है जहां पर बारिश आनी चाहिए थी। ये हम आपको अलग अलग रेंज दिखा रहे हैं। जो लाल लाइन आप देख रहे हैं, यहां पर बारिश को पहुंचना चाहिए था, लेकिन बारिश यहां नहीं पहुंच पा रही है। आप देखिए डेट के साथ मेंशन किया है कि कब कब बारिश कहां तक पहुंचनी चाहिए थी। यानी कि जून 1 तारीख तक बारिश यहां तक पहुंच जानी थी, इस पूरे इलाके तक नहीं पहुंची है। हम जब देख रहे हैं 10 जून तक बारिश आपको पूरे के पूरे उत्तर भारत को कैप्चर करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहां तक अभी बारिश नहीं आई है। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो स्थिति है वो ये बनती दिखाई दे रही है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से मॉनसून बाधित होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से आज ये प्रचंड गर्मी आपको झेलनी पड़ रही है साहब। अब इसकी वजह से वेदर पैटर्न डिस्टर्ब्ड है और पानी बड़े पैमाने पर अब नहीं है। हम जो पानी के लिए तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इसी वजह से है क्योंकि अब तक मॉनसून की बारिश आ जानी चाहिए। अल नीनो की वजह से मॉनसून के विंड्स अपने आप में कमजोर हो गए, जिसकी वजह से मॉनसून 18 दिन लेट चल रहा है
18 दिन लेट चलने की वजह से तमाम जलाशय में जो पानी था वो लगातार सूखता चला जा रहा है। दिल्ली जैसे राज्य में तो पानी मिल ही नहीं रहा, क्योंकि दिल्ली के पास वाटर लेवल ऐसे ही बहुत कम है। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी भौगोलिक तब्दीली आ रही है, और साहब ये क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा असर है। जैसे कि मैं आपको अगर ये बताऊं कि एंटार्क्टिका, जहां पर पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ और सिर्फ बर्फ मिलती है, ऐसा माना जा रहा है कि अगले 6 से 10 साल में एंटार्क्टिका पर बर्फ नहीं होगी, यानी कि साउथ पोल में बर्फ नहीं होगी। सोचिए, पृथ्वी का पूरा अलाइनमेंट इसकी वजह से चेंज होने जा रहा है। इस वजह से एक और जानकारी सामने आई है। पूरा का पूरा जो हिंदू कुश माउंटेन सिस्टम है, जहां पर आप तिब्बत का जो पूरा माउंटेन सिस्टम है, वहीं से गंगा नदी का स्रोत निकलता है। वहां पर बर्फबारी पहले के मुकाबले तकरीबन 27% कम हो चुकी है, और यह लगातार कम होती जा रही है। इस बार तो अभी तक बर्फबारी हुई ही नहीं है हिंदू कुश रेंज में। अगर बर्फबारी इन तमाम क्षेत्रों में नहीं होगी तो 12 ऐसी नदियां हैं जो भारत में जल का प्रवाह रखती हैं, जो हिंदू कुश माउंटेन सिस्टम से निकल कर आती है। इन नदियों में अगर ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी नहीं मिलेगा तो पानी आएगा कहां से? यह एक बहुत बड़ी समस्या है साहब। अब इसकी वजह से आप सोचिए कि जब नदियां सूख जाएंगी तो तमाम शहर जो इन नदियों के किनारे बसे हैं, उन शहर में अब आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा, सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। आप ना पानी पी सकेंगे, ना अनाज पैदा कर पाएंगे, ना कुछ खा सकेंगे, और तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिस गर्मी को आप झेल नहीं सकेंगे। यानी कि एक बहुत ही एरिड डेजर्टिक कंडीशन पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नासा ने 2008 में इस बारे में एक पूरा शोध किया था और बताया था कि 2030-2035 तक अगर क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया ने और भारत ने ठोस कदम नहीं उठाए तो गंगा नदी गायब हो सकती है। गंगा नदी सरस्वती की तरह गायब हो सकती है, क्योंकि हिंदू कुश वाटर सिस्टम पर बर्फ की बहुत बड़ी कमी आ रही है। इसी बर्फ की वजह से गंगोत्री ग्लेशियर में ग्लेशियर दिखाई देता है, जहां से पानी रिसता है जो गंगा नदी तक पहुंचता है। तो साहब तैयार हो जाइए, हो सकता है कि अगले 6 से 10 साल में गंगा नदी का पानी न के बराबर आपको देखने को मिले। और जैसा कि आज हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि सरस्वती नदी कहां और किस जगह से बहा करती थी, उसी तरीके से गंगा के बारे में भी हमें ढूंढना पड़ेगा, बालू और उसके साथ साथ उसके गंगा के प्रवाह के बीच में, कि गंगा में पानी है कहां, नदी है कहां। तो बहुत ही विकट समस्या आज हमारे सामने है, पूरी दुनिया के सामने है और भारत के सामने भी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जहां पानी है वहां बचा कर रखिए, गर्मी से अपने आप को बचा कर रखिए, पर्यावरण को सही करने की कोशिश कीजिए, और जितना ज्यादा संभव हो सके आसपास पेड़ पौधे लगाइए। अन्यथा आप खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए एक ऐसा देश छोड़कर जाने को तैयार होंगे जहां पर न पीने को पानी होगा, न खाने के लिए अनाज होगा, तपती गर्मी होगी, झुलसती और जलती देह और शरीर होगा। इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा देश छोड़ना चाहते हैं? इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आज हमें पानी बचाने की जबरदस्त आवश्यकता है, और इसके साथ साथ आइए मिलकर अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ हरियाली पैदा करें। आज उत्तराखंड में जरा सोचिए, हिमाचल प्रदेश में सोचिए, जंगल पिछले 1.5 महीने से जल रहे हैं साहब, 1.5 महीने से। लेकिन सरकार के कर्मचारी जानते हैं कैसे इस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, फसुआ और हंसली लेकर, आरी लेकर। साहब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज देश को, सरकार को और जनता को जागरूक होना होगा। अपने जंगल को हमें बचाना होगा, पेड़ लगाने होंगे, पानी बचाना होगा, नहीं तो भगवान ही मालिक है।